मनुष्य को पावन करने वाली कथा है। एक बात कहूं, जो कोई मनुष्य धरती पर जितने तीर्थ धाम हैं, इस सभी तीर्थ धामों की यात्रा न कर सके, लेकिन जो मनुष्य एक बार भगवान महादेव की कथा श्रवण करते ले, उन मनुष्यों को सभी तीर्थों की यात्रा का फल कथा श्रवण मात्रतः, भगवान की कथा सुनने मात्र से, यस्य श्रवण मात्रेण मनुष्य सभी पुण्य को प्राप्त कर सकता है। शिवपुराण में तो स्पष्ट कहा है, सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम। जहां शिव महापुण्य कथा गाई जाती है, स्थान को परम स्थान महास्थान कहा जाता है। यहां कोई अपना पैर रखता है, परमलोक परम धाम शिवलोक का संपूर्ण अधिकारी रहता है। ये शिव महापुण्य ग्रंथ की महिमा है। और जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ माने, अपने जीवन को पूर्ण माने। लेकिन एक बात तो मैं बहुत आदर के साथ कह सकता हूं, भले दुनिया में आपको धन संपत्ति वैभव कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन जो कथा सुनते हैं ना, उससे बड़ा कोई धनवान दुनिया में नहीं है। ये बात सत्य है। श्रीमद् भागवत कथा में गोपियों ने कृष्ण को यही कहा ना, कि जो आपकी कथा सुनते हैं वो सही अर्थ में श्रीमंत हैं। और महाकालेश्वर महादेव की कथा में भी एक श्लोक है, श्रीमंताम भव। जो कथा सुनने वाला श्रीमंत है। हम श्रीमंत किसको कहते हैं? जिनके पास धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर बहुत लोगों के पास रहता है, लेकिन पुराण आधारित देखे तो श्रीमंत उसको कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। जिनका चित्त मन भगवान के चरणों में समर्पित रहता है, उसको सही अर्थ में श्रीमंत कहा जाता है। जिनका चित्त मन भगवान की कथा में निरंतर रहता है, उसको श्रीमंत कहा जाता है। इसलिए आप सब श्रीमंत हैं, आप सब बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुन रहे हैं आप सब। ये भगवान व्यास का वचन है कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, वो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकारी रहेगा। जीवन का श्रेष्ठ मंत्र होना चाहिए, शिव प्राप्तिर भवेत। महादेव तक हम पहुंचे, हमारी यात्रा शिव तक होनी चाहिए। हमारी यात्रा और हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की कथा होनी चाहिए, शिव प्राप्तिर भवेत। और श्रवण प्रीति ही लालसा, ये श्रेष्ठ बात है। कथा सुनने में प्रीति रखना, जगत को पावन करने वाले भगवान महादेव की कथा है। रासो यत पूर्णम यज्ञनिष्ठम सते नच तत्पूर्णम लभते शंभु। कथा श्रवण मात्रतः है। ये कोई छोटी बात लग रही है आपको? ये रासो यज्ञ करना हमारा काम है भाई? नहीं। अग्निष्टोम यज्ञ कौन कर सकता है? वो भी अगणित संख्या में करोड़ों, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये सभी पुण्य प्राप्त करने के लिए एक कथा श्रवण मात्रतः बहुत बड़े पुण्य को आप उपलब्ध कर सकते हैं। कथा भवती यद गृहे तीर्थ भूतम तदगेहम वसताम पाप नाशनम। जब शिव महापुण्य कथा का प्रारंभ होगा, तब सभी तीर्थ का आह्वान हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, तीर्थ उपस्थित हो जाएगा। तीर्थ चलते चलते नहीं, तीर्थ वहां दौड़ते दौड़ते आते हैं जहां भगवान की कथा गाई जाती है। इसलिए जहां तीर्थ में बैठकर तीर्थ में कथा गाते हैं, तो अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि, उसको करोड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का पुण्य कथा श्रवण मात्रता है। और चतुर्वर्ग मतलब चार पुरुषार्थ, चतुर्वर्ग प्रदम शैवम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष आप ही आप उनको मिलेगा जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे। इसलिए जितना समय मिले इतने समय भगवान की कथा श्रवण करना वो जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धि मानी जाती है। गायन्ति अहर्निशम, जो मनुष्य दिवस और रात्रि शिव जी का गुणगान करते हैं, महादेव का गायन करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए इंद्र उपस्थित रहता है। ये शिव महापुण्य ग्रंथ की बात है। इंद्र अकेला नहीं, देव समूह के साथ इंद्र की वहां उपस्थिति रहती है। जो मनुष्य दिन और रात शिव महापुण्य का गायन करते हैं, उसके लिए कहा है। और जो कोई मनुष्य शिव महापुण्य ग्रंथ का सेवन करते हैं, शंभु प्रिय सही लवेत परमाम गति। भगवान महादेव जी उनको प्रेम करेंगे। हम तो महादेव जी को प्रेम करते, लेकिन शिव हम स्वयं को प्रेम करें। हम तो महादेव को रोज कहते हैं, तमें च माता च पिता,
लेकिन वो कभी बोले हे पुत्र, जैसे उपमन्यु को बोला था, जैसे मार्कंड ऋषि जी को बोला था कि हे पुत्र। भगवान शंकर स्वयं पुत्र पुत्र पुकारते हैं। और एक बात कहूं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि भगवान शिव को कोई पुत्र कह सके। महादेव सबको पुत्र कह सकते हैं, क्योंकि शिव सबका पिता है। भगवान महादेव का पिता कोई नहीं है। शून्य माता उद्धत पिता, अगम गोत्र जिनका जीवन है वो भगवान शिव है। और मैंने बहुत बार बहुत सारी बातें कथा में बताई हैं कि एक भी कथा मुझे नहीं मिल रही है कि भगवान महादेव ने किसी को प्रणाम किया, नहीं। और विश्व के सभी देवता ऋषि मुनियों ने महादेव जी को प्रणाम किया है। महादेव ने कभी किसी को प्रणाम नहीं किया। कहीं कहीं बात नहीं होती महादेव ने हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम किया, नहीं। शिव को प्रणाम करने की जरूरी नहीं, क्योंकि शिव स्वयं प्रणम्य है। और एक दूसरी बात, एक भी कथा मुझे नहीं मिल रही है कि महादेव ने दूसरे के पास से कभी वरदान मांगा और सारी दुनिया ने वरदान महादेव के पास से मांगा। ये शिव है, ये महादेव है। कहीं ऐसी कथा आपको नहीं मिलेगी कि भगवान शंकर जी दूसरे के पास वरदान मांगने के लिए गया। और एक बात कहूं, मांगने वाला कभी महादेव नहीं बन सकता। महादेव बनना है तो आपको मांगना छोड़ना पड़ेगा। शिव जी ने कभी किसी के पास से वरदान नहीं मांगा, इसलिए शिव जी का स्वयं का नाम है वरद। दुनिया में